जी। और भी कुछ, हाँ बिल्कुल, कुछ और भी मतदाता हैं। आप बताइए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट करने नहीं आते, आप लोग वोट करने आए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? परिवर्तन की लहर है इस बार। जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि जो लोग वोट करने नहीं आते वो क्यों नहीं आ रहे हैं, और आप लोग उनको कैसे अपील करते हैं? जो वोट करने नहीं आ रहे हैं वो क्योंकि अभी जो सत्ताधारी पार्टी है उससे खुश नहीं है, इसलिए उन लोगों ने वोट नहीं किया है। और जो लोग वोट करने आ रहे हैं वो लोग बहुत ही दबाव में वोट करने आ रहे हैं यहाँ पे। और अभी परिवर्तन की लहर है, जितना भी मतदान अभी जितने % हुआ है उसमें 60% कांग्रेस का वोट हुआ है। बिल्कुल। आप बताइए, आप भी यहाँ मतदान करने पहुंचे थे, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? बेरोजगारी जी। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हर जगह देख लो, ऑल इंडिया में देख लो। कांग्रेस एक ऐसी सत्ता थी, पहले वैकेंसी आती थी, इतने ज्यादा भाव नहीं चढ़ी थी किसी चीज के, खाद पे देख लो, किसी भी चीज पे मुद्दा उठा के देख लो, गेहूं देख लो उस समय का उठा के, डीजल पेट्रोल देख लो आज के समय का। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, आप बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार के वोट करने के, क्योंकि देखिए बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सर यहाँ तो कोई मुद्दे ही नहीं है। हाँ। यहाँ सब बेस्ट है, रामराज चल रहा है। मोदी साहब जिंदाबाद है। हमारे बीएन खटीक जी तो इतने अच्छे हैं कि 15 साल में लगभग हम लोगों को देखने ही नहीं आए हैं अभी तक। 15 साल से लगभग पानी की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ का किसान इतना खुश है कि हर घर में स्कॉर्पियो सफाई रखी है, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। क्या लगता है कि क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, आप लोग जब वोट करने आए हैं तो? मुद्दे ऐसे कोनो विशेष नहीं है, जो हम लोगों के लिए है, हिंदुओं के लिए सब में बड़ा है राम मंदिर, इससे बड़ा कोई नहीं है, कोई काम नहीं है। जो 55-500 साल से पता नहीं था कि कहाँ है राम मंदिर, क्या है। वैसे ये भी तो राम राजा की धरती है, ये तो ना, ये भी राम राजा की धरती तो क्या रोजगार विकास से कोई नाता नहीं है इनका? शैलेंद्र पूछिए अयोध्या में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो जानने की हम कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे अभी लोग हैं, या यहाँ की बात करें या शहर की बात करें, लोग कहते हैं इस इलाके में रोजगार नहीं है, पलायन करना पड़ता है, तो राम मंदिर ज्यादा प्रभावी है कि लोगों को रोजगार मिले, वो भी तो जरूरी है। यहाँ पे ये स्थिति है कि आदमी जो बाहर जाता है ना, बाहर जाता है, यहाँ हम लोग किसान हैं, किसानों के लिए जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खेती के लिए हम लोगों को भी आदमियों की जरूरत पड़ती है, तो वो कहते हैं हमें 300 रुपया नहीं चाहिए, हमें 800 या 1000 रुपया दो, तो किसान कहाँ से पैसे देते? लेकिन लोग बाहर तो काम करने जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, अब वो क्या मकसद से जाते हैं अपन को उसका तो नॉलेज है नहीं है, मकसद क्या है उन लोगों का। तो देखिए जो तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कोई बेरोजगारी और पलायन की बात कर रहा है, तो कोई राम मंदिर की बात कर रहा है कि राम मंदिर प्रमुख मुद्दा है, राम का मंदिर बन गया है, ये उनके लिए काफी है। तो अब देखिए लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार मतदान कर रहे हैं, लेकिन अब तक मतदान जो हुआ है वो बहुत अच्छा अभी तक फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यही काफी आश्चर्य की बात है, इतना ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रचार किया, प्रसार किया शैलेंद्र, और उसके बाद अगर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, सुबह से ही बार बार ये अपील की जा रही है कि आप बढ़ चढ़कर मतदान करिए और जरूर करिए, आपका एक वोट देश की प्रगति में अग्रसर बिल्कुल काम करेगा। और सबको ये लग जाता है कि शायद हमारा एक वोट क्या कर लेगा, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका एक वोट कितना कीमती है। और शैलेंद्र आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी पब्लिक रिएक्शन भी लीजिएगा, लेकिन अभी हम सीधे रुक करेंगे अमित जी के पास, और सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। तो पहले सुनील जी आपके पास आते हैं, तमाम बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ की धरती में भी, मध्य प्रदेश की धरती में भी इतना प्रचार किया गया है, उसके बाद हालांकि छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज ठीक है, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार कम ही है। ऐसा क्यों सर? इस बार तो और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए था, उत्साह के साथ वोट होना चाहिए था। देखिए छत्तीसगढ़ में काफी उत्साह का माहौल है, और अभी कुछ समय बाकी है वोटिंग परसेंट, और अंतिम जब आंकड़े आएंगे तो लगभग देखिएगा छत्तीसगढ़ में जो उत्साह बना हुआ वो उत्साह पूरी तरीके से दिखाई देगा। अंतिम आंकड़ों में करीब थोड़ा बहुत सर सुबह से ही वोटिंग शुरू है 7 बजे से, और अभी 4 बज चुके हैं, अब कितना मुश्किल से 1 घंटा और बाकी है, और इसमें कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि कितना वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा भी? जी देखिए अभी वोटिंग परसेंट का अंतिम जो आंकड़ा आता है, जो बाद में जब निर्वाचन आयोग घोषित कर, उस समय आंकड़े काफी परिवर्तित हो जाते हैं, लगभग 5%, 7%, 10% का भी अंतर कभी कभी हमने देखा है। और छत्तीसगढ़ में एक रहा है कि दोपहर बाद काफी मतदान होता है, और अंतिम समय तक मतदान केंद्रों में देखेंगे लंबी लंबी कतारें होती, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी उलट है।
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं सुनील जी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर 3 बजे के बाद वोटिंग बंद हो गई है। वहां की तो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन अभी जहां पर बाकी है वहां पर भी आप देखेंगे पोलिंग बूथों के बाहर ना कोई भीड़ है, बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे मतदान करने के लिए, और ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। अमित जी के पास भी हम चलेंगे, उनसे भी जानेंगे रिएक्शन कि आखिरकार मतदान कम क्यों हो रहा है। विचारणीय विषय है ये कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अगर वोट बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं आ रहा है? क्यों जनता इतनी निराश है कि वोट करने के लिए निकल ही नहीं रही है? पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो बातों में तो कहा था कि 370 हर पोलिंग पर पार करेंगे, लेकिन वो घर पे सुबह वोट डालकर टीवी देख रहा है, नाश्ता कर रहा है और टीवी पर कह रहा है कि हम बैठ के 400 पार हो गए। तो इसीलिए वो जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों का मोबिलाइजेशन होता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कमी देखने पे, और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो सुबह से लगातार जो है लोगों के मतदाताओं के बीच जा रहा है, अपील कर रहा है कि आप घर से निकलिए, वोट डालिए। तो कहीं ना कहीं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, प्रलोभन, मंगलसूत्र, हल्के जवाब और जो कहीं ना कहीं बढ़ती बेरोजगारी, किसानों की समस्या, और खासकर आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अभी होशंगाबाद को छोड़ के कहीं भी 50% से ऊपर मतदान अभी नहीं हुआ है। तो इसका सीधा स्पष्ट होता है कि जो वहां के प्रत्याशी हैं उसके खिलाफ वहां की जनता की नाराजगी है। वो ये नाराज है इस बात से कि लोग मुद्दों पर छोड़कर लोग राम मंदिर पर, मस्जिद पर, हिंदू पर, मुसलमान पर, मंगलसूत्र पर, इन बातों पर चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जागरूक मतदाता मध्य प्रदेश का है, वो जो चाहता है एक स्वच्छ सरकार बने, वो जो चाहता है कि महंगाई के खिलाफ बीजेपी कांग्रेस खेल रही है, कांग्रेस बीजेपी करती है, अपने असल मुद्दे तो कहीं और ही गायब हो जा रहे हैं। मिडिल क्लास की हम बात करेंगे, मिडिल क्लास की बात करना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अपने आप को बहुत ही असहज या यूं कहें कि काफी नाराज है, निराश है मिडिल क्लास। उनकी रोजगार उनकी पहली प्राथमिकता है, रोटी कपड़ा मकान उनको खुद मिल जाएगा। एक बातों ही बात में एक छोटा सा सर्वे है जिसमें मिडिल क्लास का ये कहना है कि हमारी ज़रूरतें जो है वो हमें खुद पूरी करनी पड़ रही हैं क्योंकि रोजगार मिला नहीं है। अगर ये मिडिल क्लास नाराज है मौजूदा पार्टी से तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कोशिश की है इसको जागरूक करने की? अमित जी, सवाल आप ही से, मिडिल क्लास को क्यों नहीं आपने जागरूक करने का काम किया? कांग्रेस ने क्यों नहीं ये सोचा कि जो वर्ग नाराज है बीजेपी से, जो आहत है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला जो वादा किया गया था, तो उस पर काम करना चाहिए? निसंदेह आप अगर देखेंगे तो नौजवानों की भीड़ लगी हुई है और किसानों की भीड़ लगी हुई है जो पीड़ित है, जो अपने जिसके हर घर में प्रति घर में बेरोजगारी है, वो वोट डालने जरूर निकला है, उसका परिवार निकला है। जिस तरीके जो किसान अपने घर में परेशान है, अपनी खेती को लेकर परेशान है, वो निसंदेह वोट डालने को निकला है। लेकिन जो उच्च है, जो कहीं ना कहीं धनाढ्य है, वो धनाढ्य व्यक्ति जो है वो बैठे बैठे टीवी में बीजेपी को 400 पार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम काय को वोट डालने जाएं, बीजेपी 400 पार हो रही है। लेकिन जिसे चिंता है अपने वोट की, जिसे चिंता है अपनी बेरोजगारी की, जिसे चिंता है महंगाई की, जिसे चिंता है उस किसान को बेटी की शादी की, वो सारे व्यक्ति वोट डालने निकल रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में 50% के आसपास मतदान हुआ है और जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं वो घर बैठ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने की, अमित जी आपने ये तो देख लिया कि मध्य प्रदेश में 50% मतदान हुआ है। आप ये देखिए कि 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान है और छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। बावजूद उसके छत्तीसगढ़ में वोटिंग प्रतिशत मध्य प्रदेश की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में बात करा था मोहन सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, कि सरकार में आते से ही हम किसानों को 2700 रुपए देंगे, बहनों को 3000 देंगे, किसानों को धान का मूल्य 3100 देंगे, हर घर में एक रोजगार देंगे, रिक्त नौकरियों को अगले 30 दिन में भरने का काम करेंगे, अपराधों पर कानून की व्यवस्था करेंगे। ये जो हताशा है, आप देखिए कि इस बार महिलाओं का वोट ऑफ परसेंटेज, जो हमारी बहनें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, वो महिलाओं का वोट ऑफ परसेंटेज कम होता जा रहा है। और लगातार जो जागरूक लोग हैं, जो चीजें हैं, जो अत्याचार से पीड़ित हैं, जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, वो लगातार वोट डालने जा रहे हैं। इसका परिणाम मध्य प्रदेश में और देश में जो नेता हल्की जवान का, प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग
हल्की जबान का प्रयोग कर रहे हैं, उससे भी जनता में निराशा है। लेकिन जागरूक मतदाता वोट कर रहा है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीर। सुनील जी का हम रुख करेंगे। सुनील जी, क्यों मिडिल क्लास को आश्वस्त नहीं कर पाई है पार्टी? क्यों मिडिल क्लास को तैयार नहीं कर पाई है कि वो भी निकले और अपना वोट दे? क्यों मिडिल क्लास नहीं समझ पा रहा है कि उनकी वोट की कीमत उनके लिए क्या है? कीमत नहीं बोलेंगे, बहुत वैल्यूबल है, मूल्यवान है उनका एक वोट। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि हम जाकर के मतदान करें। मेरा आग्रह निवेदन है, जिन क्षेत्रों में मतदान चल रहा है, कुछ समय बाकी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जाइए, अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करिए। अब आपके विषय में मैं आता हूं। देखिए, हमने प्रमुख रूप से अपने घोषणा पत्र में, हमारे मोदी के संकल्प में जो गारंटी है उसमें कहा कि हमारे लिए 4 प्रमुख चीजें हैं। ज्ञान की हमने बात की थी, गरीब, युवा, किसान, नारी, इसको लेकर के काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, मध्यम वर्गीय अगर हम बात करते हैं तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भैया, प्रधानमंत्री आवास किसके लिए बना? आप घर घर में शौचालय किसके लिए बना? सबसे बड़ी योजना आई है ओबीसी समाज के लिए आई है, जो मध्यम वर्गीय होता है, वो है विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना के अंदर में इतने सारे लाभार्थी जो हैं वो कहां से आ रहे हैं? उसमें अभी श्रमिकों को जोड़ दिया, उसके साथ किसान और पशुपालक है, मछुआरों को शामिल किया उसमें, और उसके लिए नाव का जो है वो बीमा, मत्स्य पालन के ऋण से लेकर के सारी बातें। अब आधारभूत संरचनाओं को लेकर के हम बात करते हैं तो उसमें अस्पताल बन रहे हैं, रेलवे के रेल पुल बन रहे हैं। आप देखेंगे डेटा जो है सोशल मीडिया में सारे लोग आजकल दिखाई देते हैं, तो जो डेटा है वो किस प्रकार से हम आसानी से उपयोग कर पा रहे हैं, उसका मूल्य कितना कम हुआ है जी। काम बहुत हो रहा है, नारियों के लिए बड़ा काम हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की बात करें, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% आरक्षण में अगली बार चुनाव होने के। बहुत लंबी फहरिस्त आपने गिना दी है, बहुत लंबी लिस्ट आपने गिना दी है। बावजूद उसके अगर कोई एक भी एग्जाम निकलता है, 5000 सीटें होती, 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। अब यहां से समझिए कि रोजगार कितना युवाओं को मिला और बेरोजगारी कितनी फैली हुई है प्रदेश में। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि हमें यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तमाम बूथों की तस्वीरें भी आपको दिखाने की भरपूर कोशिश है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़।